जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छे से बीत रहा होगा, क्योंकि श्री प्रभु राम की जितनी वंदना कर ली जाए उतनी कम है, जितना प्रभु श्री राम का नाम ले लिया जाए उतना कम है। लेते रहें प्रभु श्री राम का नाम और इसी प्रभु श्री राम के नाम के साथ करते हैं आज का बहुत ही रोचक और चमत्कारिक प्रसंग, जो कि बाबा जी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, देखते रहिएगा, प्रसंग को पूरा सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आगे और सभी को प्रेषित करते रहिएगा। ये इसी कामना के साथ करते हैं आज का प्रसंग की शुरुआत। बात उन दिनों की है जब वृंदावन आश्रम में एक भक्त होत्रदत्त शर्मा अपने प्रांगण में बैठकर ईमान दस्ते में कुछ दवाएं कूट रहे थे। दवाएं कूटते कूटते उनकी एकाग्रता एकदम भंग हुई और हवा में तना मूसल उनकी उंगली पर जोर से पड़ा और उनकी उंगली चपटी हो गई। बहुत दर्द हुआ उनके और इसी दौरान बहुत तेज़ी से उनकी उंगली में खून बहने लगा। वह बहुत ही बुरी तरह दर्द से चीख उठे थे। आप समझ सकते हैं अगर किसी के हाथ में एक इतना बड़ा मूसल किसी के हाथ में लग जाए और वह भी कुछ कूटते हुए, तो कितनी उसमें ताकत होती है और किस ताकत से वह, किस फोर्स से वह उनकी उंगली में लगा होगा। आश्रम में नहीं फैले, इसलिए उन्होंने अपनी उस ठुकी हुई उंगली को मिट्टी और बालू में घुसेड़ दिया। जब और दूसरे हाथ से वह ईमान दस्ते से दवाएं कूटने लगे। जब खून का बहना थम गया, फिर दवा कूटने लगे और वह हाथ उनका उस जिस हाथ में लगी थी वह मिट्टी में ही दबा हुआ था। भला यह बात महाराज जी से कैसे छिपी रह सकती थी, यह होमदत्त शर्मा जी नहीं जानते थे। महाराज जी कुटी के दरवाजे के बाहर आए, उन्होंने अपनी कुटी का दरवाज़ा खोला और दरवाजे से बाहर निकले और पास आकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर जो हाथ उन्होंने मिट्टी में दबाया हुआ था उसे खींचते हुए बोले, दिखा क्या हुआ है। पर हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही वह शर्मा जी की उंगली बालू मिट्टी से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगली सही सलामत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जो दर्द बाबा जी के हाथ लगाने से पहले उस हाथ में हो रहा था, उस उंगली में हो रहा था, वह दर्द भी गायब हो गया। तो इस तरह महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे और महाराज जी जान जाते थे किस व्यक्ति के साथ में, किस भक्त के साथ में क्या घटित होने जा रहा है या क्या घटित हुआ है। तो इस तरह से, और महाराज जी सभी को, चाहे उनके भक्त हों या जो उनके भक्त नहीं हैं, उन्हें भी अगर कुछ समझ में आता था तो महाराज जी बता दिया करते थे। तो इस तरह से महाराज जी के चमत्कार होते आए हैं, अभी भी होते हैं और आगे जीवन अनंत काल तक होते रहेंगे। जिस तरह से श्री राम प्रभु आज भी हैं, कल भी थे और अनंत काल तक रहेंगे। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।